हाय फ्रेंड्स, मैं रेडियो क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो है 7 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम दिला रहे होंगे, चाहे आपका पीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट में कोई भी एग्जाम दिला रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स को वेटेज भी बढ़ा दिए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 दिसंबर, याद रखिएगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो कि 4 दिसंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। यह लोगों को जागरूक करने के लिए, इनके बचाव के लिए, चीता की के बचाव के लिए यहाँ पे इनको जागरूक करने के लिए लोगों के लिए इसको मनाया जाता है दुनिया भर में। तो याद रखिए 4 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए, इनके जानवरों को बचाव के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, रोहित शर्मा सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में वनडे में जो रोहित शर्मा जी हैं, जो कि जाने माने क्रिकेटर हैं, सभी जानते होंगे इनका जन्म नागपुर में हुआ है और भारत की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। और ये भारत की तरफ से क्रिकेट खेलते साथ ही जाने माने क्रिकेटर है, सभी जानते होंगे इनको। तो हाल ही में वनडे में भारत के लिए जो सबसे ज़्यादा रन बनाने में जो वाले व्यक्ति हैं रोहित शर्मा जी, तो हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने के क्षेत्र में इनको छठे छठे बल्लेबाज बन गए हैं। तो याद रखिए छठे क्रम के। तो याद रखिए वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। तो क्रिकेटर हैं जाने माने, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में नागपुर मेट्रो ने कितने मीटर लंबा डबल डेकर वाइड ड्राफ्ट मेट्रो का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया गया? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 140, 140 या 140 या डी है इनमें से कोई नहीं। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, 3140 इसका सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा। तो आपका बी ऑप्शन 3140। हाल ही में जो नागपुर मेट्रो ने यहाँ पे 3140 जो मीटर यहाँ पे लंबा डबल डेकर जो वाइड ड्रग जो मेट्रो का यहाँ पे निर्माण करके सफलतापूर्वक यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम कमाया है नागपुर मेट्रो ने। तो याद रखिए यहाँ पे 3140 मीटर के यहाँ पे लंबा डेकर वाइड आफ्टर मेट्रो का निर्माण किया है, जो सफलतापूर्वक जिसका निर्माण किया जा चुका है। तो इसको आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3140 मीटर का यहाँ पे लंबा डबल डेकर मेट्रो का निर्माण किया गया है सफलतापूर्वक, अब उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखें, 3140 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की ओर से किस देश के डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी? तो श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस, डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका, याद रखिए। तो हाल ही में भारत की ओर से जो श्रीलंका है, इस देश को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पे तकनीकी यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे श्रीलंका की बात करी तो यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल जो कि श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ के जो कि कैपिटल है, राजधानी है श्रीलंका की। और यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी कोलंबो, जो कि यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है श्रीलंका के। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह है, जो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वर्तमान में इसको नया नियुक्त किया है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर अभी दिनेश गुणवर्देना, जो कि वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री है। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को। यहाँ की राजधानी जयवर्धन है कोट्टे, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ की राजधानी और यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को पूछ लिया, जल्दी से फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ जो आपको याद हो सके। एक क्वेश्चन में बहुत सारे
क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ आप लोग। तो जो हाल ही में भारत की ओर से जो आपका श्रीलंका देश को यहाँ पे भारत के द्वारा श्रीलंका को डेयरी उद्योग में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पे तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी श्रीलंका को। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस, श्रीलंका, जर्मनी, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, याद रखिएगा। तो हाल में भारत और जो जर्मनी है, इन देश ने यहाँ पे प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ पे जर्मनी की बात करें, यहाँ की कैपिटल है बर्लिन। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमर, जो कि यहाँ के जर्मनी के अभी जो कि प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति हैं, समझ सकते हैं। हाल ही में भारत और जर्मनी इन दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन जर्मनी सही आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, याद रखिए। इसकी यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमर, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे ईसिक के नाम से हम जानते हैं, तो जो ईसिक को यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेंड फंड्स या ईटीएफ के माध्यम से अपने अवशेष फंड को कितने प्रतिशत का इक्विटी में निवेश करने का अनुमति दी है? तो 10, 15, 20 या डी है इनमें से कोई नहीं, थी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15। तो याद रखिए भारत सरकार जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, जिसे ईसिक के नाम से इसको जाना जाता है, तो हाल ही में एक्सचेंज ट्रेंड फंड, तो एक्सचेंज ट्रेड फंड से इसके माध्यम से यहाँ पे 15% फंड लगभग 15% तक इक्विटी निवेश करने का अनुमति दी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जेसी बोस जेसी जो बोस हैं एक वैज्ञानिक है, तो नाम को याद रखिए। जेसी बोस जो है एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया इसका आयोजन? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये आपके नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं, तो नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जहाँ दिल्ली में इसका जो कि आयोजन किया गया है, तो आपके जो जेसी बोस हैं, जो आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जिन्हें आपके भौतिकी, जीव विज्ञान और साथ ही साथ वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व के जो कि गहरा इनको इस क्षेत्र में ज्ञान था। तो याद रखिए जेसी बोस जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जो आपके बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया है, साथ ही इनका इसी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखिए जेसी बोस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो नई दिल्ली में इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के रिपोर्ट के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार किस देश को 2022 में प्रेषण रेमिटेंस के रूप में 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ $100 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है? तो श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत, इंडिया, याद रखिएगा। तो हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार जो हमारा भारत देश को यहाँ पर 2022 में प्रेषण जो कि रेमिटेंस के रूप में इनको 2021 की तुलना में 12% वृद्धि के साथ $100 बिलियन प्राप्त करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, कौन से स्थान पर जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? तो शिमला, लद्दाख, ऊना, डी है इनमें से कोई नहीं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो हाल ही में लद्दाख पे तो लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हाल ही में लद्दाख में जल्द ही भारत का पहला जो कि नाइट डार्क स्काई रिजर्व होगा। तो यहाँ पे जो कि इस जो नाइट डार्क स्काई रिजर्व है, इसको यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से उसको बनाया जा रहा है। तो ये आपका जो नाइट डार्क स्काई रिजर्व है आपके लद्दाख में स्थित है, जो जल्द ही भारत को पहला नाइट डार्क स्काई रिजर्व घोषित इसको किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का पहला डार्क नाइट जो स्काई रिजर्व है कहाँ बन रहा है या कहाँ है उपस्थित है? तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डोमिनिक लेपियरे के 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गए थे, वे कौन थे? तो लेखक, गायक, अभिनेता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, हाल में जो डोमिनिक लेपियर का निधन हुआ है 4 दिसंबर 2022 को, जो पेशे से एक लेखक थे, तो हाल ही में इनका 4 दिसंबर 2022 का निधन हो गया है। तो एक जो डोमिनिक लेपियर है, जो कि एक पेशे से लेखक थे, कार्य क्षेत्र में लेखक थे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाल युद्ध में भारत की जीत की कौन सी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया गया है। 50वीं, 91वीं, 52वीं डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 91। तो हाल ही में 1971 के युद्ध के दौरान जो लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की जो आपके 91वीं वर्षगांठ हम मनाई गई है, यह चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस के रूप में इसको बनाया गया। तो यह 91वीं जो कि वर्षगांठ थी, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स एक योजना यहाँ पर शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब जो कि अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स यानी इस योजना को शुरू करने जा रहा है। यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद की यहाँ पे तर्ज पर अब जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स की योजना शुरू करने जा रहा है आपको उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के जो कि गवर्नर हैं, तो याद रखिए, राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। हाल ही में कौन से स्थान पर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है? तो आपको याद रखिएगा, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के हैदराबाद में जो कि इस स्थान पर हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया जा रहा है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं इसको, जो आपका रियल टाइम गोल्ड ATM है इसके बारे में। तो यहाँ जो आपका रियल टाइम गोल्ड लोन है ATM जो कि हैदराबाद में इसको लगाया जा रहा है, पूरी तरीके से गोल्ड ATM है, इसको हैदराबाद में लगाया जा रहा है। जो पूरे भारत में यहाँ पे 3000 मशीनें यहाँ पे लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। तो भारत के अलग अलग जो कि जगह पे 3000 लगभग गोल्ड ATM को यहाँ पे लगाया जाएगा। इसको लॉन्च करने की पूरी तैयारी किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो ATM की बात करें तो यहाँ पे ATM की जो इसके जरिए यहाँ पे ग्राहक ATM के जरिए सोने के सिक्के यहाँ पे खरीदने के लिए यहाँ पे ATM या डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पे इस्तेमाल करके सोने प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम तक यहाँ पे आप ATM या डेबिट कार्ड के हिसाब से अपना उसमें प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके बाज़ार में जो रेट चल रही है उसके हिसाब से आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका जो कि भारत का या दुनिया का समक्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस दुनिया का जो कि पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया जा रहा है आपके हैदराबाद में। तो बात करते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद की बात करें तो यहाँ तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री, तमिल साई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके साथ मेटा ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास के समर्थन के लिए अपने सहयोग की घोषणा की है? तो जियो, एयरटेल, BSNL या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो एयरटेल है, हाल ही में मेटा ने यहाँ पे भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी, मेटा जानते होंगे आपको, यहाँ पे जो फेसबुक और आप जो व्हाट्सएप चलाते हैं मेटा के देखे होंगे। तो मेटा कंपनी जो व्हाट्सएप और फेसबुक को यहाँ पे खरीदा है। तो यहाँ पे मेटा ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को विकास समर्थन करने के लिए यहाँ पे सहयोग की घोषणा की है। तो एयरटेल ने यहाँ पे हाल ही में जो एयरटेल है इनके साथ मेटा ने यहाँ पे समझौता किया है। तो डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए समर्थन के लिए यहाँ पे सहयोग की घोषणा की है एयरटेल ने। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट की यहाँ पे शुरुआत की है या शुरू कर दिया है? तो 250 मेगावाट, 350 मेगावाट, सी है 450 मेगावाट, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, तो हाल ही में राजस्थान राज्य के जैसलमेर में लगभग 350 मेगावाट की जो कि क्षमता वाले यहाँ पे तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट की यहाँ पे शुरुआत किया गया है। तो यहाँ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा इस प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। यह तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट यहाँ पे शुरू करने जो कि जा रहा है
ये आपके 350 मेगावाट की क्षमता वाले, क्योंकि तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू करेगा। तो यहाँ 350 मेगावाट का प्लांट होगा। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।